नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे हम सब इस वक्त सीधे तौर पर महसूस कर रहे हैं। बाहर जो झुलसा देने वाली धूप है वो किसी भी एंगल से सामान्य गर्मी नहीं है, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा भयंकर है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके मन में घूम रहा है वो यही है कि आखिर भारत में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ क्यों रही है। अचानक से ऐसा क्या हो गया। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे और इस पूरी समस्या की एक एक परत खोलकर देखेंगे कि असल में चल क्या रहा है। आज के लिए हमारा एजेंडा कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सामान्य गर्मी क्यों नहीं है, फिर बात करेंगे इसके पीछे के असली कारणों की। उसके बाद हम हीट वेव और उसके खतरनाक प्रभावों को समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि इस जानलेवा गर्मी से बचने के उपाय क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। ये सामान्य गर्मी बिल्कुल नहीं है। देखिए, मौसम विज्ञान की भाषा में इसे एक्सट्रीम हीट यानी भीषण गर्मी कहा जाता है। मतलब ये बस कुछ दिनों की बात नहीं है जो कट जाएगी। ये एक बहुत ही सीरियस वार्निंग है। अगर हमने इसे इग्नोर किया और हालात ऐसे ही चलते रहे तो मानकर चलिए कि आने वाले साल हमारे लिए और भी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। अब आते हैं अपने दूसरे और सबसे अहम हिस्से पर। आखिर इस बढ़ती गर्मी के मेन रीजंस क्या हैं? इसे एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में तो सुना ही होगा। होता क्या है कि फैक्ट्रियों, गाड़ियों और कोयले से जो धुआं निकलता है वो हमारी धरती के चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोटा कंबल बना देता है। अब सोचिए, सर्दियों में जब हम कंबल ओढ़ते हैं तो हमारी शरीर की गर्मी अंदर ही फंस जाती है ना। बिल्कुल वैसा ही हमारी धरती के साथ हो रहा है। सूरज की गर्मी अंदर तो आ रही है लेकिन इस गैस के कंबल की वजह से वापस नहीं जा पा रही और नतीजा, धरती हर साल गर्म होती जा रही है। हमने प्रकृति का जो अपना कूलिंग सिस्टम था उसे पूरी तरह बिगाड़ दिया है। पहले हमारे पास जंगल और पेड़ थे जो नेचुरल एसी का काम करते थे, छाया, ऑक्सीजन और ठंडक देते थे। लेकिन अब उनकी जगह ले ली है कंक्रीट के जंगलों ने। ये जो हमारी पक्की सड़कें और ऊंची इमारतें हैं, ये दिन भर सूरज की गर्मी को स्पंज की तरह सोखती रहती हैं। और इसी वजह से एक बहुत ही अजीब सी चीज होती है जिसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि रात के वक्त भी शहर की सड़कें कितनी गर्म लगती हैं, जबकि उसी समय कोई गांव काफी ठंडा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शहर का कंक्रीट दिन भर जो गर्मी सोखता है उसे रात में धीरे धीरे बाहर निकालता है, जिससे पूरा का पूरा शहर एक गर्म द्वीप बन जाता है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। हमारा पर्यावरण पूरी तरह से असंतुलित हो चुका है। हमारी नदियां और झीलें तेजी से सूख रही हैं। ऊपर से बढ़ती जनसंख्या का दबाव अलग है। बारिश का तो कोई भरोसा ही नहीं रहा। कभी बाढ़ आ जाती है तो कभी एक बूंद नहीं गिरती। और इस पानी की कमी की वजह से मिट्टी इतनी ज्यादा सूख गई है कि वो भी आग की तरह तप रही है। अब एक बहुत ही बड़ी विडंबना देखिए, जिसे हम एसी का पैराडॉक्स कह सकते हैं। हम खुद को ठंडा रखने के लिए एयर कंडीशनर चलाते हैं। ठीक है, कमरा तो ठंडा हो जाता है, लेकिन वो मशीन बाहर क्या फेंक रही है? भयंकर गर्म हवा। अब जरा सोचिए, एक साथ लाखों एसी चल रहे हैं और सब बाहर गर्मी फेंक रहे हैं। मतलब हम गर्मी से बचने के लिए जो कर रहे हैं वही चीज बाहर के तापमान को और ज्यादा बदतर बना रही है। तो ये तो हो गए कारण। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ, हीट वेव और इसके भयंकर प्रभाव। हम बार बार हीट वेव या लू शब्द सुन रहे हैं, पर असल में मौसम विभाग के हिसाब से इसका मतलब क्या है? जब लगातार कई दिनों तक तापमान सामान्य से बहुत ज्यादा गर्म बना रहता है तो उसे हीट वेव कहा जाता है। और यही वो जानलेवा स्थिति है जो इस वक्त हमारे पूरे देश में कहर मचा रही है। इसका सबसे सीधा और खतरनाक असर हमारे शरीर पर पड़ता है। इस चिलचिलाती धूप में बाहर कदम रखने का मतलब है हीट स्ट्रोक यानी लू लगने का सीधा रिस्क। शरीर में पानी की कमी होना, भयानक कमजोरी, चक्कर आना और ऐसा सिरदर्द जो जाने का नाम ही ना ले। सच कहूं तो ये गर्मी शरीर को अंदर से तोड़कर रख देती है। और सिर्फ इंसान ही नहीं, पूरे समाज पर इसका असर पड़ रहा है। बाहर हमारे बेजुबान जानवर और पक्षी एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। खेतों में पानी ना होने से किसानों की पूरी फसलें बर्बाद हो रही हैं। और शहरों में हर जगह एसी और कूलर चलने से बिजली की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि पावर ग्रिड फेल हो रहे हैं और घंटों के पावर कट लग रहे हैं। हालात तो अब ऐसे हो गए हैं कि अगर थोड़ा मजाक में कहें तो लगता है घर में रखा फ्रिज भी बोल रहा होगा, भाई मुझे भी थोड़ा आराम दे दो। खैर,
ये एक मजाक जरूर है, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि इंसान तो इंसान, हमारी मशीनें भी इस भयंकर गर्मी से पस्त हो चुकी हैं। अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी हिस्से पर, गर्मी से बचने के उपाय। हमें सिर्फ समस्याओं पर रुकना नहीं है, बल्कि समाधान भी ढूंढने हैं। बड़े पैमाने पर बात करें तो हमें अपनी आदतों को पूरी तरह बदलना होगा। सबसे जरूरी चीज, हमें पेड़ लगाने होंगे, क्योंकि वही हमारे असली और परमानेंट एयर कंडीशनर है। इसके अलावा पानी बचाना, गाड़ियों का धुआं कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना, प्लास्टिक कम करना और सोलर एनर्जी जैसी साफ ऊर्जा की तरफ बढ़ना, ये वो कदम है जो हमें आज नहीं तो कल उठाने ही पड़ेंगे। लेकिन अभी तुरंत खुद को बचाने के लिए क्या करें? बहुत सिंपल सी चीजें हैं। खूब सारा पानी पीते रहें, दोपहर की उस कड़कड़ाती धूप में बाहर निकलने से बचें, कोशिश करें कि हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनें, बाहर जाते वक्त छाता या टोपी जरूर लें और शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए रखने के लिए ORS या नींबू पानी लगातार लेते रहें। ये छोटे छोटे कदम आपको हीट स्ट्रोक से बचा सकते हैं। तो ये सब जानने के बाद एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा होता है। ये अत्यधिक गर्मी सिर्फ इस 1 साल की मुसीबत नहीं है, ये हमारे भविष्य के लिए बजने वाला एक खतरे का सायरन है। अगर हमने अपनी पृथ्वी को ठंडा करने के लिए आज कदम नहीं उठाए, तो जरा सोचिए आने वाले कुछ साल कितने ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। इस पर हमें गहराई से विचार करना होगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। सुरक्षित रहिए, खूब पानी पीते रहिए और अपना ध्यान रखिए।